रहा है विवाहित एक आ जाने पीर पर आई रे, पूर्वजों ने उन्हें सताया तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ। अनुराग ओझा ने माफी मांग लिया क्यों? हाँ, एसटी ओबीसी वाले हैं ना भैया। लौ किसके हाथ से लौ खाना है? लौ में खा के दिखा तो है भैया, लौगर ही देना अपनी। देखिए देखो इन्होंने खाया कहाँ भेज दिया। तो आज जेल हुई, काल बेल हुई, परसों से फिर वह खेल हुई। जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिराज सिंधिया? तानाशाही सरकार में कितना दम है कि हमें को फांसी दे देती। वैक्सीन भैया आरएसएस वालों को किसने लगाई ये बताओ? आपको आरएसएस वाले ने लगाई थी? डॉक्टर ने लगाई थी? डॉक्टर ने लगाई। नरेंद्र मोदी चाय बनाते थे बस, और आज दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। वो अरे शासन तेरा खेल, ईमानदार को होगी जेल। 13-14 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। मोदी हटाओ, देश बचाओ। कमल का फूल हमारी भूल। देश में सबसे अशिक्षित प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ तो ये नरेंद्र मोदी हुआ है। ब्राह्मण समाज से होने के बावजूद भी अनुराग ओझा ने एक आदिवासी का नारियल खा लिया। इस वीडियो में उन्होंने जो जो कहा है वो अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी सोच पड़ जाएंगे कि ये बंदा आखिर इतना कुछ सोचता कहाँ से, लाता कहाँ से। हमारे साथ अनुराग ओझा हैं। अनुराग ओझा बताइए, आप जंतर मंतर क्यों आ जाते हैं? सरकार के खिलाफ जहर उगलते हैं? नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं। कई जगह होता है कि जाना बहुत आवश्यक होता है। आप दशरथ माता जी को देख लीजिए कि पहाड़ काट के उन्होंने आम जनों के लिए रास्ता बनाया। क्या उनको भारत रत्न मिलना चाहिए? नहीं बिल्कुल मिलना चाहिए भाई, मिलना चाहिए नहीं मिलना? अरे भारत रत्न तेंदुलकर को मिल गया ना। तो वही तो कह रहे हैं, उनको मिल गया। इसको क्या नाम है उसका, कंगना रनावत को मिल गया। इन लोगों को मिल जाएगा। अरे भारत रत्न नहीं मिला, पद्म भूषण मिला था ना। इन लोगों को मिल जाएगा। दशरथ माता जी को मिलना चाहिए ना। 1200 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं लोग। अरे मोदी जी काहे नहीं दे रहे हैं? मोदी जी नहीं, बेईमानी है ना, इनके मन में बेईमानी है। अरे मोदी बेईमान थोड़ी ना है। जाके पाँव न रहे विवाहित एक आ जाने पीर पर आई। जिन्होंने उनकी यात्रा देखी, जिन्होंने उनकी मेहनत देखी है, जो बिहार में किया है उन्होंने काम, गया में आप देखिए ना, जाके 70 किलोमीटर लोग घूम के जाते थे और देखिए बीच से ही रास्ता कट गया 12 किलोमीटर। अरे आपने भी नहीं देखा था? अरे हमने नहीं देखा था, पूर्वजों ने देखा ना, आप लोगों ने देखा ना। बिहार के हमने नहीं देखा भाई, हमारी उम्र नहीं उतनी से हो ना। आपने देखा नहीं देखा? देखो इनसे पूछो, देखा है ना? अरे वक्त लगता है, मोदी जी कर देंगे। कर देंगे? कब कर देंगे? जब हम मर जाएंगे तब। कब करेंगे भैया? जरूरी इसी पीढ़ी मोदी जी करें? भाई मैं कह रहा हूँ मोदी जी 2-4 दिन के अंदर कर दे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 2-4 दिन के अंदर? कितना साल? अरे हलवा थोड़ी नहीं है कि गटक जाएंगे उसे। अरे गटक नहीं जाएंगे। कितना साल लगा था भैया मेहनत करने में बताइए? पुल पहाड़ का 22 साल। और प्रधानमंत्री जी चाहे ना तो 22 घंटे के अंदर पद्म भूषण दिलवा सकते हैं, चाहे तो। अरे पद्म भूषण भारत रत्न कुछ भी कर सकते हैं मोदी जी। लेकिन मोदी जी बेईमानी है ना, अंदर बेईमानी है। अरे ईमानदार पीएम को बेईमान बता रहे हो? अगर ईमानदार हैं, माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर अगर जमीर जिंदा है तो दशरथ मांझी जी के परिवार की मदद भी करनी चाहिए और भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए उनको। अरे राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, जीतनराम मांझी। यहाँ पर जीतनराम मांझी आए हुए नेता हैं, पूर्व सीएम है। देखिए उन लोगों की पूर्व सीएम है, अच्छी बात है, लेकिन उनको राजनीति नहीं हो, किसी एक गरीब के लिए आए हैं, अपने लिए नहीं आए हैं कि हमको चाहिए। एक चीज बताइए, उन्होंने कहा कि हम पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो हमको भारत रत्न चाहिए। उन्होंने कहा दशरथ मांझी जी के लिए मांग कर रहे हैं ना। 1200 वोट बैंक साध रहे हैं। एक मिनट सुनिए, शांत रहिए। वोट बैंक साध रहे हैं। 1200 किलोमीटर पैदल चल के आए, हवाई जहाज से भी आ सकते थे। कौन पैदल चल के आया? अरे भैया लोग पैदल चल के आए नहीं है? आए ना। चाहते तो हेलीकॉप्टर से आ जाते, गाड़ी से आ जाते, ट्रेन से आ जाते। अनुराग ओझा बड़े बहुत दिमाग लगाते हो, आदिवासी समाज की आवाज उठा रहे हो। अच्छा आवाज ना उठाएं? आप तो पंडित है ना, पंडितों की आवाज बनिए। अच्छा एक चीज बताइए, SC ST OBC की आवाज बनना गलत बात है? SC ST OBC को जिनको दबाया गया उनकी आवाज उठाना गलत बात है? अरे गलत बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको पूर्वजों ने सताया है, परेशान किया है। अगर आप लोग मानते हो कि हमारे पूर्वजों ने दबाया तो मैं निकालने का काम कर रहा हूँ ना। तो माफी मांग लीजिए, जो गलती हो गई थी। अब हम जो है कि बेहतर कर रहे हैं। क्या कर रहा हूँ कि अगर मेरे पूर्वजों ने उन्हें सताया तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ। देखिए अनुराग ओझा ने माफी मांग लिया, क्योंकि लगातार आरोप लगता है सवर्णों के ऊपर कि इन लोगों ने बहुजनों को सताया, जिसमें SC ST OBC और अल्पसंख्यक आते हैं। लेकिन अब तो देश में संविधान है ना, समानता का अधिकार है। कोई SC ST OBC होगा या ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, सब साथ में बैठ के खाते हैं भैया। अरे किसे समानता का अधिकार कौन कहा है देश में? हमारे बाबा साहब ने संविधान, बाबा साहब ने कहा था। लेकिन SC ST OBC वाले हैं ना भैया, लौ किसके हाथ से लौ खाना है? लौ में खा के दिखा तो है भैया, लौगर ही देना अपनी। देखिए देखो इन्होंने खाया कहाँ भेज दिया। राजनीति कर रहे हैं आप? राजनीति है। अरे बाबा योगी भी जाते हैं, दलित घर खाना खाते हैं। ये राजनीति है। और क्या है ये राजनीति? आप लोग कहते हो भैया कि हमारे SC ST OBC क्या खाता ही नहीं है, तुम खा रहे हैं ना। अरे आप चेहरा चमका रहे हैं। ये देखो मैं सत्ता
SC OBC की आवाज उठाना अगर गलत है तो मैं गलत काम करता रहूंगा भैया। कब जेल हो जाएगी? जेल कर दो, कहीं भी कर दो, आज जेल हुई, कल बेल हुई, परसों से फिर वह खेल हुई। अरे मोदी जी ने कई लोगों को इनाम दे दिया, पुरस्कार दे दिया, तो तारीफ कर दीजिए। हम क्या करें, दशरथ मांझी जी को दीजिए ना, मोदी जी दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे, दीजिए। देखता हूँ मोदी जी को। अरे मोदी जी अभी व्यस्त हैं और सारे काम हमारे देश में है, 18-18 घंटे मेहनत कर रहे हैं मोदी जी। ये भैया उनको नींद की बीमारी है, नींद नहीं आती है प्रधानमंत्री जी को। चिड़चिड़ा प्रधानमंत्री को नींद नहीं आती। आप कहते हो कि 18 घंटे काम करते हैं, जिसको नींद नहीं आती है वो क्या करता है, ईडी बैठानी है, सीबीआई बैठानी है, इसको जेल में डालना है। अनुराग ज्यादा जंतर मंत्र पे बोल रहा है, इसके घर पे ईडी सीबीआई भेज दो। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा भैया, ठन गोपाला खाली डिब्बा ले जाएंगे, सीबीआई वाले घूमते रहेंगे। मोदी जी को अपमानित कर रहे हैं, बीमारी बता रहे हैं। मोदी जी देश के लिए काम करते हैं 18-18 घंटे, देश तरक्की करे हमारा। देश के लिए कौन सा काम करते हैं वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अरे क्या कौन सा काम नहीं किया? देश के लिए क्या क्या बताओ, कौन सा काम नहीं किया है बताइए आप। देश के लिए देखो, पहले तो उनको भारत रत्न दिलो, फिर मानते वो तो राजनीति कर रहे हैं। देखिए उज्ज्वला योजना, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, तमाम योजनाएं हैं मोदी जी की। अच्छा एक चीज बताइए, हॉस्पिटल ये किस लिए नहीं बना रहे हैं, स्कूल का है नहीं बना रहे हैं? एम्स का सरकार ने कहा है, एम्स हम लोग बनवा रहे हैं। कितने बनवा दिए इन्होंने 9 साल में? अरे बनारस स्मार्ट सिटी है भाई। अच्छा 100 स्मार्ट सिटी बन गई? क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गई? बन रही है, समय लगेगा। 70 साल का जो कचरा है साफ किया जा रहा है। 100 स्मार्ट सिटी, हर साल 100 स्मार्ट सिटी कितनी बन गई भैया बताओ? बताइए, आप बताइए कितनी बन गई? आप बताओ ना भैया। 120 बन गई है। 120 गिनवा दो मुझे, 20 के नाम गिनवा दो, 20 के नाम गिनवा दो। अरे कहाँ, किस राज्य की बात कर रहे हैं बताइए? मैं पूरे भारत की। अरे पूरे भारत की 20 गिनवा। देखिए दिल्ली, इंदौर, बनारस, 2, अरे सब बन चुका है। जितने जिले हैं यूपी में, 75 जिले सब स्मार्ट सिटी हैं। ए भैया देखा, 20 में 0 लगता है, 0 खा लिया, 2 गिनवाया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 0-0 लगाती रहती है बस। सही। और आप मोदी जी बदनाम करते हैं। मैं मोदी जी को कहाँ बदनाम कर रहा हूँ, मोदी जी देश को बदनाम कर रहे हैं। कहाँ कब कर दिया बदनाम? एक चीज बताइए भैया, लोग कहते हैं मोदी जी चाय बेचते थे, अब जो रेलवे में चाय बेचेगा वो रेलवे नहीं बेचने का काम करेगा, बेचेगा? नहीं। जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? बताइए। एयर इंडिया भी बेच रहे हैं, रेलवे भी बेच रहे हैं, खेल बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, सब बेच ही तो रहे हैं। चाय बेचने वाला भैया दूध पे टैक्स लगाएगा? कैसे मान ले चाय बेचा? कैसे मान ले बताओ? अब आप एक बात बताइए, जो सरकार की नीतियों को उजागर कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा आपको? अरे भैया डर क्या, भगत सिंह डरे थे, राजगुरु सुखदेव डरे थे। फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं आप? भैया बिल्कुल बिल्कुल हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। देखते हैं इस तानाशाही सरकार में कितना दम है कि हमको फांसी दे देती है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब हम गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे तो काले अंग्रेजों से थोड़ी डरने वाले। केजरीवाल की भाषा बोल रहे हैं, केजरीवाल की भाषा बोल रहे हैं आप। अच्छा ये संग्रेज है नहीं बताओ? कौन? भारतीय जनता पार्टी वाले, हम तो सीधा बोलते हैं। अरे भाई आरएसएस से निकली हुई पार्टी है तो सामाजिक संगठन है, तो समाज लगातार तरक्की कर रहा है आरएसएस के दिशा निर्देश में। कौन सी तरक्की कर दी बताओ? क्या तरक्की नहीं किया? तरक्की भैया कोरोना काल में देख लीजिए, आरएसएस वालों ने कितनी मेहनत की थी पूरी दुनिया में। अच्छा कच्चा पहनने वाले क्या कर रहे थे भैया बताओ? क्या मेहनत कर रहे थे? कौन सी? लोगों तक जो है दवाइयाँ पहुँचा रहे थे, ऑक्सीजन पहुँचा रहे थे। भैया वैक्सीन भैया आरएसएस वालों को किसने लगाई है बताओ? आपको आरएसएस वाले ने लगाई थी, डॉक्टर ने लगाई थी? डॉक्टर ने लगाई। तो भाई बनवाया है बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाया गया है, विदेश मंगवाया गया है। साइंटिस्ट उसे बनाते हैं, नरेंद्र मोदी बनाते हैं। नरेंद्र मोदी चाय बनाते थे बस, और आज दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। अब आप फिर आएंगे मोदी डिग्री पे? बिल्कुल डिग्री दिखा दो अगर पढ़े लिखे हैं तो। मोदी जी ने एमए पॉलिटिकल एंटायर साइंस से एमए कर रखा है। एक चीज जो उन्होंने डिग्री दिखाई वो कंप्यूटर से बनी हुई है, और प्रधानमंत्री जी के जमाने में न कंप्यूटर हुआ करता था न प्रिंटर हुआ करता था। मोदी जी ने अपग्रेड करवा लिया होगा। लिख देते भैया, लिख देते हैं, कलम से लिख देते थे नरेंद्र मोदी BA पास हुए होंगे। दिखा दो मुझे डिग्री, दिखा दो भाई। चीजें सुनिए, इसमें पता नहीं क्या है, जो जज है वो संयोजक बन जाता है, संयोजक, जो विधायक है वो डॉक्टर बन जाता है। इनकी निजी राय देखिए, हम डॉक्टर पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते। जो डॉक्टर है वो प्रवक्ता बन जाता है। देख लीजिए आप, समित पात्रा डॉक्टर लिखता है। कौन डॉक्टर? समित पात्रा लिखता है डॉक्टर। भैया हमें डॉक्टर की डिग्री दिखा दो। डॉक्टर हो तो हॉस्पिटल में जाइए ना, लाखों लोग मर रहे हैं, उनका इलाज कीजिए ना। तो लोग कहेंगे चंदन लगाए हो, टीकाधारी हो, जाओ राम मंदिर में अयोध्या रहने वाले हो, यहाँ पर क्या लेने आए हो? देखिए राम मंदिर पे लोग बैठे हैं, राम मंदिर आज का विषय नहीं है। चंदन उंदन उतार दीजिए। आप मंदिर पे, मस्जिद पे, गुरुद्वारे पे, चर्च पे कब तक बात करते रहोगे? महंगाई पे करो, बेरोजगारी पे करो, भुखमरी पे करो, किसान पे करो, जवान पे करो,
संविधान पे करो, दशरथ मांझी जी पे करो ना उस पे बात। जरूरत क्या है, क्या दिक्कत है? 4 करोड़ नौकरी साल भर में मिली है, डीजल के दाम 10 रुपए हैं, पेट्रोल के 15 रुपए, सिलेंडर 150 रुपए। भैया तो मुझे भी दिलवाओ 10 रुपए में डीजल, मुझे भी दिलवाओ। बीजेपी वालों को मिल रहा है, बीजेपी वालों में। भैया एक चीज बताओ, बीजेपी के समर्थक आप हो ना, आप बता दो आपको मिल रहा है? उनको भी नहीं मिल रहा, कमेंटों में वो भी बताएंगे कुछ नहीं मिल रहा है। किसको मिल रहा है? अगर भैया मोदी जी वाह करने से फैला रहे हैं, अफवाह राहुल गांधी की तरह सजा हो जाएगी। करवा दो भैया, करवा दो। वो अरे शासन तेरा खेल, ईमानदार को होगी जेल। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारों को तो जेल में भेज ही रही है। तो राहुल गांधी ईमानदार हैं? नहीं, भ्रष्ट हैं। और क्या भैया एक चीज बताओ, चोर को चोर नहीं तो क्या बोल दे बताओ? तो चोर कौन है? राहुल गांधी की बात कर रहे हैं ना? मोदी की बात कर रहा हूँ। अरे कितना इन लोगों ने भ्रष्टाचार कर लिया। भैया 400 रुपए में सिलेंडर किसको मिल रहा है? 1100-1200 में मिल रहा है ना। हर महीने 600 रुपए की चोरी आप लोगों की कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी कर रहा है। नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं कर, नरेंद्र मोदी देश के लिए सोच रहे हैं, देश तरक्की कैसे करे। पेट्रोल डीजल 60 रुपए में किसको मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा ना। अरे 15 रुपए मिल रहा है सबको। आपको मिल रहा है? अरे बीजेपी वाले कह रहे हैं भैया मोदी जी ने इसीलिए कहा था 13-14 में बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। बहुत हुआ, भ्रष्टाचार नहीं चाहिए भाजपा सरकार। मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी का ऑप्शन कोई नहीं है 24 में। भैया मोदी का ऑप्शन, भैया संविधान लिख दिया बाबा साहब ने, तो 135 करोड़ जनसंख्या बन सकती है। पत्रकार महोदय आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हो। पार्टी कार्यालय का विस्तार हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करते हैं। वो अपना ही विस्तार करेंगे, गरीबों का विस्तार नहीं है, अमीरों का विस्तार करना चाहते हैं। हम और हमारा देश गरीबों को बचाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी अमीरों को बचाना चाहती है। गरीबों को राशन मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। राशन में भी कुछ मिला के खिला रहे होंगे ये लोग। क्या खिला रहे हैं? भैया एक चीज बताओ, जो राशन खाता है, हम राशन के विरोधी नहीं हैं, लेकिन रोजगार भी देना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया। ठीक है, भारत अगर विश्व गुरु बन गया तो भैया 80 करोड़ लोग राशन की कतार में काहे खड़े हैं? मतलब नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, देश के लिए सोचते हैं, तो ब्राह्मण ओझा को बहुत दिक्कत होता है, इनके पेट में जलन होती है। मैं तो कहता हूँ भैया कि चंद्रशेखर रावण जी को बना दो। ब्राह्मण तो नहीं है ना, ब्राह्मण है वो। तो आपकी जुबान पर मायावती नाम क्यों नहीं आया? आपके जुबान पर नीतीश का नाम क्यों नहीं आया? आपके जुबान पर तेजस्वी का नाम क्यों नहीं आया? नीतीश को बना दो, तेजस्वी को बना दो, लालू प्रसाद यादव को बना दो, जितने भी बनते हैं तो कहते हैं कि भैया नवीन नंदन को भी बना दो। हमें नहीं बनना प्रधानमंत्री, बना दो, किसी को भी बना दो, मोदी हटा दो बस। अनुराग ओझा नहीं बनेगा। नहीं, राजनीति करना मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ऐसी सूरत सबका वही हाल है। देखा था 2013 में लालू यादव की किस तरीके से सदस्यता गई थी, और जो बिल था किस तरीके से राहुल ने फाड़ा था। नहीं देखिए कि पहले जिन लोगों की सस्ता दो, किसी पे भ्रष्टाचार, किसी पे कोई आरोप, यही राहुल गांधी कहते थे लालू यादव भ्रष्टाचारी है। राहुल गांधी पे क्या आरोप है कि उन्होंने चोर को चोर क्यों बोला? अरे भैया हम जानते हैं चोर को चोर नहीं बोलेंगे, पंडित जी बोलते हैं। एक बात बताइए, आप ओझा हैं? आप ओझा हैं? आपने चोरी कर लिया या किसी ने चोरी कर? सुनिए, आप पूरे समाज को चोर नहीं कह सकते। लोग कहेंगे अरे वही ओझा है ना जो बोलता था नेशनल दशक पे, चोर है ओझा तो चोर है, बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। तो लेकिन ओझा सिर्फ आपका नाम लेंगे, अनुराग ओझा चोर है, आप नहीं कहेंगे पूरा जो ओझा समाज है पूरा चोर है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था सारे मोदी चोर हैं। ललित मोदी चोर है नहीं है, नीरव मोदी चोर है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर चोर होते, डकैत होते तो ईडी सीबीआई जांच करती, वे लोग जेल में होते। मैं क्या कह रहा हूँ कि ईडी सीबीआई किसके मुट्ठी में काम करता है? आजाद है। आजाद है, आजाद तो महाराज आपकी पत्रकारिता नहीं है, तुम ईडी सीबीआई को आजाद करने की बात करते हो। जब कुछ नहीं मिलता तो छिपने लगते हैं। छिपने लगते हैं भैया, छिपे हुए हैं। अरे पत्रकार हमारे पीछे छिप रहे हैं। आप ना खुला है, दिखाइए ना इसको, खुला हुआ है। आप हमारे पीछे छिप रहे हैं। छिप रहे हैं और आपके पीछे? अरे आप हमारे बराबर। आप पत्रकारिता की बात करते हैं, सब लोग आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। कोई आजाद नहीं है भैया, भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो कोई आजाद नहीं है, सबको गुलाम बना के रख दिया है। राशन में मैंने बता नहीं रहा कि राशन में ऐसा कुछ मिला के खिलाते हैं कि बुद्धि मंद हो जाती है। मंद बुद्धि होने के बाद ना कमल का फूल हमारी भूल, लोग कमल कमल करेंगे, हम दबाते हैं ना पंजे पे या लालटेन पे या हाथी पे, किसी पे, वो चला जाता है वहाँ पे। क्योंकि जो राशन खा के जाते हैं ना 5 किलो, बुद्धि मतन गांजा पीने के बाद जैसा नशा होता है ना, 5 किलो राशन खाने के बाद वही नशा होता है। कटाक्ष ज्यादा कर रहे हैं आप उस सरकार पर। भैया सरकार हमारे सवालों का जवाब दे दे, कटाक्ष बंद। गरीब मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ डबल इंजन सरकार है, सब बेहतर राज कर रहा है। जहाँ जहाँ वहाँ बेड़ा गर्क है भैया, समझ में नहीं आता, गाड़ी इधर से चलानी है, गाड़ी इधर से चलानी है। बिहार में जंगल राज है, ये लोग उसी राज्य से आए जहाँ पर जंगल राज है। ए भैया जंगल राज है वहाँ पे। भैया बिहार के सब लोग हो ना, बताइए, जंगल राज है वहाँ पे, जंगल राज है, चकाचक विकास हो रहा है। जब तक डबल इंजन की सरकार थी तब तक कुछ नहीं था।
ये बात लोग बता तो रहे हो, नीतीश जंगल तो राज है। तेजस्वी समर्थक हैं। अच्छा, नीतीश और तेजस्वी का समर्थन करना गलत बात है? सिर्फ मोदी जी वाह के नारे लगेंगे इस देश में? प्रधानमंत्री हैं, बोलना चाहिए मोदी जी वाह। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। देश में सबसे अशिक्षित प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ तो ही नरेंद्र मोदी हुआ है। 25,000 का जुर्माना लगा केजरीवाल पर, आपके ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगेगा। दीजिए भैया, 1 रुपए जेब में है नहीं, क्या लोगे भैया? क्या लोगे? पैंट ले लोगे? तिहाड़ बगल में है। ए मोदी जी, पैंट ले लोगे, पैंट भी फटी हुई है, ले जाओ जी, काम भी नहीं आएगी। और ये तो 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट दिन भर बोलते हैं, झूठ इनके मतलब की भी नहीं है। ये तो कहेंगे जाओ भैया, ये तो हमको वैसे ही भेज देंगे, कोई जुर्माना नहीं। खेत बाड़ी जितना घर द्वार है ना, सब कुछ नीलाम कर देंगे। ए भैया देखिए, एक चीज बताइए कि देश संविधान से चलेगा, सर्वोच्च न्यायालय से चलेगा, और ये कह रहे हैं नीलाम कर देंगे। भैया संविधान में लिखा हुआ है, एक चीज सुनिए, सुनिए, अरे सुन लीजिए मेरे, सुनिए, हम नहीं सुनेंगे, आप अपने सुनाओगे। आप पट्टा डाल के आइए भारतीय जनता पार्टी की, फिर हम आपकी सुनते रहेंगे। पट्टा डाल के आइए। कितने भाजपाइयों को सुना आज? हैं? कितने भाजपाइयों को सुना आज? भैया भाजपाई वाले जितने पत्रकार हैं पट्टा डाल के आते हैं ना, तो आप भी उनके आगे, आप हमारी सुनने के लिए आए हो, जनता की सुनने के लिए आए हो कि अपनी सुनाने के लिए आए हो? बताइए। जनता के लिए सुनने के लिए आए हो ना, अपनी सुनाएंगे। सुनो 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 सुनो। ए भैया 9 साल से सुन ही तो रहे हैं, 9 साल से तो सुन ही रहे हैं। 24 घंटा रैली में सुनते हैं, कभी मन की बात में करते हैं। मोदी का ऑप्शन कोई नहीं बन पा रहा है 9 साल से। मोदी का ऑप्शन, मैंने क्या कहा कि देश के 135 करोड़ जनसंख्या ही मोदी का ऑप्शन है भैया। मेरी लाल के सपने हैं। भैया मोदी हटा दो, इनके 303 सांसद हैं, किसी को भी बैठा दो। मोदी लाओ, देश बचाओ, तभी देश सुरक्षित है, वरना पाकिस्तान आ जाएगा, मोदी हटाओ, चीन आ देश जाएगा। बचाओ। मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए भाजपा ने अत्याचार। भैया एक नमक पे टैक्स लगा था, एक नमक पे टैक्स लगा था, गांधी जी ने आंदोलन कर दिया, और आज दूध दही रबड़ी मक्खन हर एक चीज पे टैक्स लगा हुआ है और कोई बोलने को तैयार नहीं। ये राशन वाली मंदबुद्धि नहीं है तो और क्या है? ये सारी बात पूछता है भारत, और ऐसे लोगों पे थूकता है भारत। इनके ऊपर ऐसी नीतियों पे, जो 5 किलो राशन बांटने वाली नीतियाँ। तो क्या लगता है कौन सा व्यक्ति, कौन सा ऐसा नेता प्रधानमंत्री बन जाए 24 में, जो जितनी समस्याएं हैं देश की, सारी समस्याएं? मैं तो भैया चाहता हूँ चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, और वो एक सबसे बड़ी समस्या खत्म कर दे, जातिवाद जो है, जातिवाद खत्म कर दे, और मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। दलित लड़की शादी करोगे? दलित लड़की शादी करोगे? शादी कर लूंगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। आप यहाँ गोत्र मिलाया जाता है, गोत्र किस गोत्र की लड़की है? मैंने कहा कि चंद्रशेखर रावण जी प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले जातिवाद वो अलग चीज है। वो अलग चीज नहीं है, वो यही चीज है। हम क्या करें, जातिवाद जब खत्म होगा तो ना कोई हिंदू होगा, ना कोई मुसलमान होगा, ना कोई सिख होगा, ना कोई ईसाई होगा, ना कोई चमार होगा, ना कोई पासी होगा, ना कोई पासवान होगा, ना गुज्जर होगा, ना मराठा होगा, सब हिंदू भारतीय होंगे। हम तो कहते हैं सबको भारतीय कर दो, दलित से शादी करे, कोई मुसलमान से शादी करे, सिख से शादी करे, ईसाई से शादी करे, बराबर। और संविधान ने तो ये अधिकार भी दे रखा है, संविधान ने तो अधिकार भी दे रखा है। हम जय श्री राम तो बोलते हैं, जय हनुमान तो बोलते हैं, जिस संविधान ने हमें ये बोलने का अधिकार दिया है, कोई वो संविधान की जय बोलने को तैयार ही नहीं। बोले संविधान जिंदाबाद। आपके पास जब कोई फोन करता है तो आप बोलते हैं जय सिया राम बोलते हैं, जब आपके पास कोई कॉल करता है तो आप जय सिया राम बोलते हैं, जय संविधान की बात ही नहीं करते? हम तो भैया हमारे पास जितने फोन आते हैं हम तो जय सिया राम भी बोलते हैं, अल्लाह अकबर भी बोलते हैं, वाहेगुरु जी भी बोलते हैं, जय भीम भी बोलते हैं, जय जवान जय किसान जय संविधान भी बोलते हैं। 2 नाव में यात्रा करने वाले क्या हाल होता है पता ना आपको? 2 नाव में, सुनो, हम तो हमारे साथ तो 135 करोड़ जनसंख्या, हम तो भैया सबकी नाव में बैठे। मोदी जी के पास 140 करोड़ जनसंख्या है भैया। वो 5 करोड़ में 135 करोड़ की बात क्यों करता हूँ आपको पता है? क्योंकि 5 करोड़ संघी लोग और भारतीय जनता पार्टी के दलाल लोग हैं, इसलिए हम 135 करोड़ का कवच लेके चलते हैं। क्या परिभाषा दलाल की? दलाल क्या परिभाषा? दलाल भैया उनको महंगाई नहीं दिखती है, बेरोजगारी नहीं दिखती है। आज यहाँ पे वो नहीं दिखेंगे जो मोदी जी वाह के नारे लगाते हैं, मोदी जी वाह। अगर आज आते यहाँ पे दशरथ मांझी जी के लिए भारत रत्न की मांग करते, तब मैं मानता कि हाँ मोदी भगत नहीं, आप राष्ट्र भगत हो। कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं। अरे राष्ट्रवादी का हो भैया, कहाँ राष्ट्रवादी हो? राष्ट्रवादी का मतलब होता है मोदी जी के गुण गाना। बिल्कुल। राष्ट्रवादी का मतलब होता है गरीबों के। मोदी जब तक है तब तक सुरक्षित है, तब तक आप बोल पा रहे हैं। बोलिए। जब तक मोदी जी हैं तब तक आप और हम लोग सेफ हैं। मोदी जी हैं, वो तो भैया संविधान ने हमें ताकत दे दी थी, तभी हम आज यहाँ पे सेफ होकर खड़े होकर बोल पा रहे हैं। नहीं तो लोग पीछे से ना खींच के ले जाते। अच्छा मोदी के खिलाफ बोल रहे हो, दशरथ मांझी जी को भारत रत्न दिलवाने की बात। अनुराग एक बात बताइए, देश हमारा संविधान चल रहा है नहीं, हाँ या ना? नहीं चल रहा है। 10% संविधान से चल रहा है, बाकी 90% है। दशरथ मांझी के लिए तो मैं भी कहना चाहूँगी कि हाँ, उन्हें भारत रत्न क्या, पद्मश्री क्या, जितने हैं सब दे दो, सब दे दो, आप उन्हें सब दे दो। भले जीते जी उन्हें तो कुछ भी नहीं मिल पाया, लेकिन मरने के बाद ही सही, लेकिन वो हकदार ज़रूर हैं। उनके बच्चे हैं वहाँ पर, वो भी बहुत ही गरीबी अवस्था में जी रहे हैं, कोई हेल्प नहीं मिला है उनको। उनके बच्चे आज तक उसी घर में रहते हैं,
बिल्कुल गरीबी के साथ ही रहते हैं। तो उनको सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जिस बंदे ने इतना बड़ा काम किया, वो भी अकेले, बिना एक पैसे के सहारा के, तो ये तो सारी चीज़ें उनको पहले ही मिल जानी चाहिए थी। कांग्रेस के सरकार में भी मिल जानी चाहिए थी। ज़रूरी नहीं कि आज बीजेपी की सरकार में मिले। उनको ये सारी चीज़ें, ये सारी सुविधाएं उनके बच्चों को पहले मिल जानी चाहिए थी। उनका नाम जो है काफ़ी ज़्यादा आगे जाना चाहिए था। ये सब कुछ काफ़ी टाइम पहले हो जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ। कम से कम वो अब हो जाए, मोदी जी के राज में हो जाए, क्योंकि उनको तो पता ही है कि मोदी जी हैं तो सब कुछ संभव है। तो यही सही प्लीज़ उनके लिए ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस बंदे ने बहुत मेहनत किया है। तो उनके लिए तो हर चीज़ करना बनता है। हमें जो हमारे बस में हो उनके लिए करना ही चाहिए, और उनको एक बहुत अच्छा दर्जा देना चाहिए हमें। मतलब इतना बड़ा काम किया उस बंदे ने यार, मतलब मानना पड़ेगा कितना बड़ा काम किया उसने। तो आप लोग क्या मानते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं कि दशरथ मांझी को ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए या फिर नहीं? नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए या फिर पद्मश्री मिलनी चाहिए या फिर और क्या मिलना चाहिए? मतलब आप किस चीज़ के सपोर्ट में हैं? दशरथ मांझी के सपोर्ट में है, या फिर ये सोचते हैं कि नहीं, बेचारे ने किया, अपने लिए किया और हमारे लिए क्या कर दिया, इसे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।